हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम फंक्शन पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको फंक्शन स्टार्ट किया था टॉपिक, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज उसी के आगे की हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर देरी किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या फंक्शन के ही बारे में पढ़ रहे थे, तो कल बेसिक पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। जिसने वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करिएगा और देख सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फंक्शन, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आज उसके आगे की बातें कर रहे हैं। तो देखो, क्या मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मतलब वही दो सेट ले लिए मैंने, ए और बी। फंक्शन मुझे कैसा गिवन है, फंक्शन मुझे ए टू बी का गिवन है, ठीक है। ये मैं कल बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ बेटा जी कि ये फंक्शन को हम कैसे शो करते हैं, इस फॉर्म में शो करते हैं। इसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि एफ सच दैट ए टू बी। ए क्या होता है यहाँ पे आपका डोमेन, डोमेन का काम करता है, और बी क्या होता है आपका यहाँ पे को डोमेन, ठीक है। ये हो गया हमारा कोडोमेन। ओके, अब दो सेट ले लिए मैंने, ठीक है। एक एग्जांपल जनरल ले रही हूँ, ए बी सी, और मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4। और मैंने आपको बताया कि ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। बात समझ में आई? ठीक है जी, दो सेट ले लिए हमने, रिलेशन भी हमने आपको दिखा दिया। ओके, अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि ये जो सेट है ना आपका ए वाला, ये जो सेट है आपका, इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्स बोलते हैं, ठीक। और ये जितने भी इसकी इमेजेस बनती हैं इनको हम बोलते हैं क्या, वाई। ओके, तो कल जब मैं आपको फंक्शन समझा रही थी बेटा, तो उसका बेसिक बताया था मैंने। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट बाहर आता है, राइट। तो उस इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज होती हैं इनको हम बोलते हैं क्या, इनपुट। यानी कि ये वाला सेट क्या है आपका, इनपुट का सेट है। यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और उसके बाद मुझे ये चीज़ें मिली होंगी, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, जो वाई की वैल्यू मिलेंगी वो हो गया मेरा क्या, आउटपुट। बात समझ में आया? आई बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल लूँ, ये तो मैंने अभी बेसिक चीज़ें समझाई हैं। अगर चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, सेकेंड। क्या, जैसे मैंने बोला कि ये सेट है ए और ये सेट है बी, ठीक है जी। और मैंने जो इनके बीच में फंक्शन लिया है, फंक्शन वो मैंने दे दिया आपको, फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर का। मैंने कैसा फंक्शन दे दिया आपको इसके सामने कि फंक्शन, यानी कि जो मैं कल भी बात कर रही थी, हम फंक्शन को एज अ मशीन ट्रीट कर सकते हैं सिर्फ समझने के लिए, है ना। मैंने मान लिया क्या, फंक्शन क्या है, एक मशीन। और वो कैसी मशीन है कि इस फंक्शन में कैसी मशीन है, कैसा प्रोसेस करेगी, इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगी वो एक्स स्क्वायर के टर्म में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। यहाँ मैं इनपुट डालूंगी, वो जाते जाते इसमें बैठेगा, इस मशीन में घूमेगा, ठीक है। ये फंक्शन है मेरा, यहाँ काम करेगा इनपुट, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने फंक्शन मेरा कैसा है, ए टू बी का फंक्शन है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स की जगह डाल दिया 1 2 3 4, ठीक है जी। ओके, अब मैं इनपुट डाल रही हूँ, इनपुट क्या डालूंगी, 1। तो 1 इनपुट डाला मैंने, प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया और मुझे आउट, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया 1। फिर मैंने इनपुट डाला 2, तो यहाँ पे फंक्शन हुआ, फंक्शन यानी कि x का स्क्वायर हुआ, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना मिल गया, 4, आउटपुट मिल गया। ऐसे ही मैंने 3 डाला, इनपुट क्या दिया, 3 दिया, तो यहाँ पे फंक्शन में काम किया, मशीन घूम रही है ये, है ना, मतलब फंक्शन में काम कर रहा है। 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे, 9, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, ये सारी वैल्यूज़ मेरी किसकी हो गई, देखो ये x की वैल्यूज़ है और ये सब क्या मिले हैं मुझे, ये आउटपुट मिले, यानी कि y। बात समझ में आई? तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी बेटा कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन को आप एज अ मतलब मशीन मान सकते हो समझने के लिए। तो एक फंक्शन गिवन होगा आपको कैसा भी, उसमें क्या होगा, हम इनपुट देंगे, इनपुट का मतलब हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनपुट देंगे, और हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे एक रिमार्क नोट कर लीजिए बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो रिमार्क आपके दिमाग में हमेशा ध्यान में रहना चाहिए फंक्शन के लिए, क्योंकि फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, every function is a relation, but
every relation is not a function, ठीक है। इस रिमार्क को आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है जी। देखो क्या रिमार्क क्या कह रहा है, इसको समझते हैं अच्छे से। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलो तो एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। क्या, देखो यहाँ समझाती हूँ, पहले एग्जाम्पल समझा देती हूँ, ठीक है। चलो इसी में ही समझ लेते हैं। क्या, जैसे मैंने आपके सामने ये सेट दे दिया, ठीक है, 2 सेट है A और B का, और यहाँ पे 4B है। चलो अब मैंने बोला इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है ABC 1 2 3 4। अब बताओ A का इमेज दिख रही है 1, दिख रही है जी। B की भी इमेज दिख रही है, दिख रही है। C की भी इमेज दिख रही है, साफ साफ दिख रही है मैम। और यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज नहीं बनी है? नो मैम, सबकी बन रही है। तो क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे यस मैम दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन है तो क्या ये रिलेशन भी है? बिल्कुल मैम, ये रिलेशन तो पहले से ही था, ठीक है। उसने बोला एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ये फंक्शन है तो रिलेशन तो है ही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी में अगर मैं थोड़ा चेंजेस कर दूं, क्या चेंज कर दूं कि मैं सी की क्या ना दिखाऊं, इमेज ही ना दिखाऊं, इसी में मैं चेंज कर रही हूँ बेटा, ठीक है। मैंने क्या करा, सी की इमेज नहीं दिखाई। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है? आप बोलोगे नो मैम दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या बोलोगे आप? नॉट अ फंक्शन। बट रिलेशन है, यस। एंड रिलेशन क्या है? रिलेशन है ना। रिलेशन तो है, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, ठीक है। सी का नहीं है कोई भी रिलेशन, मत होने दो। तो रिलेशन तो है बट ये क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सी की इमेज मुझे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो वही तो लिखा है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन हो वो फंक्शन होगा ही होगा, बट ये जरूरी है कि जो फंक्शन होगा वो रिलेशन भी जरूर होगा। बात समझ में आई? तो इस रिमार्क को आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। या आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये पूरा पार्ट किसका है? ये पूरा घर रिलेशन का, और रिलेशन का ही पार्ट क्या है आपका? फंक्शन, ठीक है। तो जो चीज़ फंक्शन होगी वो रिलेशन तो होगी ही होगी, बट अगर कोई चीज़ रिलेशन हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो? फंक्शन हो। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल फिर मिलूंगी, एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, इसका बहुत अच्छा से एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसमें हम रेंज, कोडोमेन, डोमेन की बात करेंगे और ये भी पता करेंगे कि क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? ग्राफ पढ़ेंगे, अच्छे से ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की, जब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।